हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उसकी प्रोसेस वाला पार्ट रहता था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है। अगर आपने अभी तक हमारी इससे पहले वाली यानी कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का मीनिंग डिफाइन किया गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव और उसकी पर्पस उसके साथ साथ उसकी जो भी टाइप्स होते हैं उन सभी को डिस्कस किया गया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो, ताकि आपको इसकी प्रोसेस समझने में और भी आसानी रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, क्रिएट स्ट्रेटजी कि किस तरह से स्ट्रेटजी क्रिएट की जाती है, उसके बाद कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इन इन एक्शंस को पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे आपको डायरेक्ट अगर लगाने आ जाते हैं तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगा तो मैंने इसकी डायग्राम की हेल्प से आपको समझाना। फर्स्ट जो स्टेप होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिव्यू करंट सिचुएशन कि हमारी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, कैसी है, हमारे मिशन क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे स्ट्रेटजी क्या है। इन सभी चीज़ों को कि अब हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा मिशन है वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, करंट की जो सिचुएशन है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको स्टडी करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ़िलहाल, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, इस चीज़ के बारे में। यानी कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें हम अच्छे से हर एक चीज़ को जानेंगे, ताकि कोई भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। कोई भी अगर हमें कोई भी हमारी वीकनेस है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर डेवलप न्यू स्ट्रेटजी। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटजी आई, किसी की भी हमने कंपटीटर की देखी कि वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और अपनी वीकनेस और अपने थ्रेट्स, अपनी स्ट्रेंथ वगैरह देखी ही नहीं और इसमें हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दी, तो कोई भी अच्छा रिजल्ट उससे नहीं मिलेगा। मान लो जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट 5 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, दूसरा स्टूडेंट इतने टाइम पीरियड तक नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो उसके ऊपर और दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर हम सेम स्ट्रेटजी नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि सभी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है। लेकिन जो बच्चा कम टाइम स्टडी कर सकता है उसकी समझने की क्षमता माइंड ब्लोइंग है। तो देखो, हर एक का अपना अपना एक हुनर होता है, उस चीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को हम आगे लेके चलेंगे और इसी के बेस पे हम क्या बनाएंगे, अपनी डेवलप न्यू स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। नई स्ट्रेटजी हमने लेवल बताए भी थे इसके, कॉरपोरेट लेवल पे भी हो सकती है, बिजनेस पे भी और फंक्शनल पे। जब हम पूरे बिजनेस को, पूरी अपनी बिजनेस यानी कि जितनी भी जो भी सब्सिडरीज हैं सभी को साथ लेके चलते हैं तो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी उसको बोलते हैं। जब एक किसी बिजनेस की यूनिट्स को यानी कि किसी एक ही कंपनी के बारे में हम लेकर सोचते हैं तो बिजनेस स्ट्रेटजी बोलते हैं। और जब हम उसके बीच लेवल्स के बारे में कोई भी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं डिपार्टमेंट में, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, जब उनके अंदर कोई स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है तो उसे फंक्शनल स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो किसी भी लेवल पे हो सकती है, कॉरपोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, फंक्शन या ऑपरेशनल लेवल पे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट, पुटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। यानी कि स्ट्रेटजी बन गई है, अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, एक्शन करना है। तो मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी लीडरशिप। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है और उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि भैया ये स्ट्रेटजी है, हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। उसके बाद जो भी लीडर होगा वो उस चीज़ को ये देखेगा कि
हमारे यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहा है, इसको किस तरह से बेस्ट वे में फॉलो किया जाए, किस तरह से हम अच्छे रिजल्ट इससे लेके आ सकते हैं। उसके बाद जब इसको क्या कर लिया जाता है, लीडर्स के द्वारा, मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इसका जो रिजल्ट्स है उसको इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि अब उसका कंक्लूजन निकालने का टाइम आ गया है, उसका रिजल्ट्स निकालने का टाइम आ गया है कि स्ट्रेटजी कंट्रोल रिव्यू स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि स्ट्रेटजी को कंट्रोल किया जाता है कि कहाँ पर क्या वीकनेस रही, क्या हमारी स्ट्रेंथ रही, इसके बाद क्या रिजल्ट्स निकल के आए। ठीक है, क्या अगर इसमें कोई भी वीकनेस है, कहीं पे भी अगर हमें कोई भी कमी नज़र आती है तो हम क्या करते हैं, रीन्यू करते हैं, उसमें वो पॉइंट और ऐड कर देंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कर दिया हमने तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को इवेलुएट करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी में जो चेंज पॉसिबल है वो हम करते हैं, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स, मेन जो मकसद होता है वो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें अगर और नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी तो भी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार स्ट्रेटजी बना दी फिर नहीं बनाएंगे। ये पहले ही बताया था, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, यानी कि जब तक बिजनेस चलता है तब तक चलती रहेगी। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की प्रोसेस। एक बार इसके टाइप्स को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फिर ध्यान से पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है और फिर उस स्ट्रेटजी को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस दौरान जो भी एक्शन होते हैं वो हमारी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं करंट सिचुएशन को। उसके बाद जब हमने रिव्यू कर दिया तो एनालाइज करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी, वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, कॉरपोरेट, बिजनेस, फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल। जब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो ये क्या है, अब रेडी है किसके लिए, इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग स्टैंडर्ड इनटू एक्शन। अब हमारा एक्शन का टाइम आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक हम क्या बना रहे थे, प्लान बना रहे थे, लेकिन कोई भी एक्शन हमने नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो अपना मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी हमारे लीडर्स है, उन सभी को अवेयर करना होगा कि भाई इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि देखो, सभी को हमारे गोल की क्लियरिटी है, हमारे विजन की क्लियरिटी है, तो सभी मिलकर कोशिश करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है अगर सभी मिलकर कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एकता में क्या होता है, बल होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तैयारी बेस्ट कब होगी, जब सभी मिलकर कोशिश करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में पूछोगे, हम उसका जवाब देंगे। दोबारा से आपका जो माइंड है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब इस स्ट्रेटजी को भी इम्प्लीमेंट करना है तो सभी को क्या करनी पड़ेगी, मिलके कोशिश करनी पड़ेगी अपने अपने लेवल पे। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को, जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको इवेलुएट करेंगे कि हमने जो चाहा था वो रिजल्ट आया या नहीं आया। अगर कमी रह गई तो कहाँ कमी रह गई, हमारी स्ट्रेटजी को दोबारा ध्यान से देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या और चेंज होने चाहिए कि जो हमारा टारगेट है उससे और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो ये थी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की प्रोसेस, और कोशिश की है काफ़ी आसान बना के समझाने की। अब आपको समझ में आई या नहीं आई वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो पीजीटी कॉमर्स के लिए ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प की जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।